नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। बदल जाएंगे नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर, फास्टैग केवाईसी अनिवार्य होगा। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव, गूगल मैप की सेवाएं हुई सस्ती, 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। भाजपा के बजट में बी का मतलब विश्वासघात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। अब बारूद की गंध नहीं, रसीले सेबों की सुगंध से महक रहा शोपियां, 70% लोगों को मिला रोजगार। पिछले साल 2,16,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, मंत्री ने संसद में दिए पिछले 5 साल के आंकड़े। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने जारी किया ड्राफ्ट, 31 अगस्त तक जनता दे सकती है अपनी राय। 300 से अधिक बैंकों का पेमेंट सिस्टम रुका, रैंसमवेयर अटैक से प्रभावित हुई सेवा। अब कैट, क्लैट और सीयूईटी की भी कोचिंग दिलाएगी सरकार। दुनिया का सबसे पतला मोटोरोला फोन लॉन्च, बोल्ड और खूबसूरत है अंदाज। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के भारतीय मूल पर उठाए सवाल। बीसीसीआई को होगा करोड़ों का नुकसान, तंबाकू शराब के एड में नहीं दिखेंगे स्टार क्रिकेटर। मनु भाकर गोल्ड पर लगाएंगी निशाना, पीवी सिंधु का मेडल जीतने का सपना टूटा। प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ने दी मात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे का प्लान बताते हुए कहा कि देश में 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अडानी की कंपनी ने ऐलान किया है कि वो यूपी के मिर्जापुर में 1600 मेगावाट का ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएगी। ईरान इजराइल तनाव के बीच लेबनान की राजधानी बैरूत स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने को कहा है। दिल्ली की एक कोर्ट ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। 1 अगस्त से फास्टैग और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई नियम बदले जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव हो रहा है उसमें गूगल मैप, फास्टैग और आईटीआर शामिल हैं। ऐसे में आपके लिए इन बदलावों को जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 अगस्त यानी कल से देश भर में फास्टैग के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। ऐसे में वाहन चालक के लिए 1 अगस्त से फास्टैग केवाईसी अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत 3 से 5 साल पुराने फास्टैग हों तो आपको केवाईसी अपडेट कराना होगा। वहीं 5 साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर से पहले तक बदलना होगा। एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में 1 अगस्त से ही बदलाव करने का ऐलान किया है। अब एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने से लेकर क्रेड, चेक, मोबीक्विक, फ्रंट चार्ज जैसे थर्ड पार्टी ऐप के इस्तेमाल करने पर आपको ट्रांजैक्शन राशि पर 1% देना होगा। इसकी सीमा 3,000 रुपए तक की तय की गई है। वहीं 15,000 रुपए से अधिक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर आपको 1% सर्विस चार्ज देना होगा। टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। खड़गे ने कहा है कि इस बजट में तथाकथित रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है और उससे किसी युवा का भला नहीं होने वाला। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय बजट में बी का मतलब विश्वासघात होता है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के बजट में उद्योग पर केवल इंटर्नशिप थोपी गई है, जिसका कोई भी दीर्घकालिक समाधान नहीं दिखता। दक्षिण कश्मीर में पीर पंजाल की तलहटी में स्थित शोपियां में किसान अपने खेतों और बागों में व्यस्त है। सड़क और बाजारों में भी भीड़ मौजूद है। किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। हवा में कहीं भी दूर दूर तक बारूद की गंध दिखाई नहीं दे रही है। बस हवा के झोंकों के संग हल्की सी मीठी सी सुगंध आती है। ये सुगंध बता रही है कि शोपियां बदल चुका है। अब ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जिहादियों का गढ़ नहीं रहा है। गूगल मैप की तरफ से बिलिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जो 1 अगस्त यानी कल से लागू हो गया है। नए बदलाव के बाद गूगल मैप की तरफ से भारतीयों के लिए लगने वाले चार्ज में 70% की कटौती की गई है। इतना ही नहीं, गूगल मैप ने अपनी फीस को डॉलर की जगह में भारतीय रुपए में लेने का वादा किया है। गूगल मैप की फीस में कटौती का असर आम यूजर्स पर देखने को भी मिलेगा। ये उन यूजर्स पर लगेगा जो बिजनेस के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल 1 अगस्त से पहले तक भारत में नेविगेशन के लिए 4 से $5 प्रति महीने फीस लेता था। हालांकि अब 1 अगस्त 2024 के बाद इसे कम करके 0.38 से लेकर $1.50 कर दिया गया है।
अगस्त में बैंक कुल 14 दिन तक बंद रहेंगे। इसमें जन्माष्टमी से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट को जरूर देखकर ही काम पर निकलें। पिछले साल यानी 2023 में 2,16,219 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी थी। ये जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले 5 सालों में अपनी नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में लिखित रूप में जवाब दिया है। उन्होंने साल 2011 से 2018 के भी आंकड़े राज्यसभा में पेश किए हैं। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों के आंकड़े देते हुए बताया कि 2023 की तुलना में 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्याग दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब बैंक ने फ्रॉड मामलों को कम करने के लिए 2 मसौदा प्रस्तुत किए हैं। बैंक ने डिजिटल पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए रेगुलेशन ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार वेंडर को आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम की सुविधा मिलनी चाहिए। बैंक ने कहा है कि ये प्रस्ताव डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मदद करेगा। इसको लेकर आरबीआई ने बैंकों के साथ एनपीसीआई को भी निर्देश दिया है। प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता एज टेक्नोलॉजी पर रैंसमवेयर हमले के कारण देश भर में 300 छोटे आकार के बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने या यूपीआई का उपयोग करने जैसी भुगतान सेवाओं के लिए परेशानी हुई। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इसका असर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों पर भी पड़ा, जो एसबीआई और टीसीएस के संयुक्त उद्यम सीएच पर निर्भर है। अधिकारियों ने कहा कि अन्य बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। निजी कोचिंग सेंटरों पर छात्रों से न सिर्फ बड़ी रकम वसूलने बल्कि कई अन्य सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन पर नकेल की मांग उठ रही है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि सरकार छात्रों को कोचिंग सेंटर्स की दुनिया से बाहर लाना चाहती है और इसके लिए कानूनी और सामाजिक हर प्रयास किए जाएंगे। इसमें सरकारी साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कारगर होगा। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष जेईई मेन की तैयारी कराने के लिए हुई थी। अब इसके जरिए जेईई एडवांस, नीट यूजी और केंद्रीय सेवाओं के ग्रेड 2 और ग्रेड 3 श्रेणी के कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जल्द ही प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा कैट के साथ ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीयूईटी को शामिल करने की तैयारी की गई है। कोई भी छात्र इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराकर पढ़ सकेगा। प्रतियोगी छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षा मंत्रालय सरकारी ऑनलाइन कोचिंग साथी को वेब पोर्टल के साथ ही मोबाइल ऐप, यूट्यूब, डीटीएच चैनल आदि के जरिए भी उपलब्ध करा रही है। जिन छात्रों के पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं है, उनके लिए ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर पर यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मंत्रालय ने इसे लेकर सीएससी के साथ करार भी किया है। मौजूदा समय में साथी प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक घंटों की अध्ययन सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। इसके लिए 600 से अधिक मेंटर्स जोड़े गए हैं। वहीं अब तक इस पर 1.5 लाख छात्र पंजीकृत भी हो चुके हैं। और अब कुछ समाचार आर्थिक जगत से। मोटोरोला आज अपने भारतीय ग्राहकों के लिए वीगन लेदर फिनिश वाला मोटोरोला H50 फोन लॉन्च कर रहा है। मोटोरोला का ये फोन 3 कलर ऑप्शन में लाया गया है। लॉन्च से पहले ही कंपनी साफ कर चुकी है कि फोन का ग्रीन और पीच कलर वेरिएंट विदन लेदर और ग्रे कलर के साथ लाया जा रहा है। मोटोरोला का अपकमिंग फोन एक खास डिवाइस होगा, क्योंकि फोन को लेकर दावा किया जा रहा है कि डिवाइस दुनिया के सबसे पतले फोन के रूप में एंट्री लेगा। इस फोन को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ लाया जा रहा है। कुछ समाचार खेल जगत से। भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम्स में अक्सर तंबाकू उत्पादों के लिए छुपे विज्ञापन लगाए जाते हैं। ये विज्ञापन सीधे तंबाकू उत्पादों को नहीं दिखाते, बल्कि उनका प्रचार बाकी उत्पादों के जरिए किया जाता है, जिनकी तंबाकू उत्पादों से कनेक्शन जुड़ा होता है।
इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बीसीसीआई को आग्रह किया है कि उनका कहना है कि भारत के क्रिकेट स्टेडियमों में अब तंबाकू शराब को बढ़ावा देने वाले छुपे विज्ञापन को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए बीसीसीआई को कदम उठाना होगा। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का 7वां दिन आज काफी अहम रहने वाला है। अब तक भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने देश को छठे दिन ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उनसे पहले मेडल शूटिंग में स्टार मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं भारत को 2 और मेडल मिलने की उम्मीद जागी है। मनु भाकर शूटिंग के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में दोपहर 12:30 बजे से खेल रही हैं। इस इवेंट में उनके साथ ईशा सिंह भी भाग ले रही हैं। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने अभी तक पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार परफॉर्म किया है। अब वो क्वार्टर फाइनल मैच में ताइवान के शटलर चाओ टिएन चेन से भिड़ेंगे और उन्हें हराकर वो सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए बुरी खबर सामने आई। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए बुरी खबर भी सामने आई। महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में पीवी सिंधु को छठी वरीयता प्राप्त चीनी ही बिंग जियो से 21-19, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार है जब सिंधु ओलंपिक पदक जीतने में असफल रही है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और रियो में रजत पदक जीता था। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया, जब उनसे उनकी संभावित प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में पूछा गया। जवाब में उन्होंने हैरिस की जातीय उत्पत्ति का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया है कि वो भारतीय मूल की थी, लेकिन उन्होंने खुद को अश्वेत कहना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उनका अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के लिए कोड स्विच किया है। तो आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।